नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू हमें क्षमा करना। आज भी काम खत्म करके रात के 10 बज गए। प्रिया जल्दी से कमरे में आती है। तब तक उसकी 3 साल की बेटी परी रोकर सो चुकी थी। सुबह 5 बजे किचन में घुसती और रात के 10 बज ही जाते। काम के कारण बेटी का भी ढंग से ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। प्रिया की शादी को 5 साल हो गए। भरा पूरा ससुराल, जहां मीना नंद, अजय देवर और सास ससुर, पति अभय सरकारी नौकरी की वजह से दूसरे शहर में रहते हैं। शादी के बाद ससुराल के रीति रिवाज और घर संभालने की जिम्मेदारी सिखाने के लिए सास ने पति के साथ नहीं भेजा। अगर अभय ले भी जाता अपने साथ, 1-2 महीने ही रह पाती। किसी न किसी बहाने से सास और नंद वापिस बुला लेती। सास और नंद किसी काम को हाथ नहीं लगाते, लेकिन जिस दिन ससुर घर में रहते और जब अभय घर में आता, तब माँ बेटी ऐसा दिखाती कि प्रिया सिर्फ आराम करती है और घर का सारा काम हम दोनों को करना पड़ता है। जब वह अभय के साथ रहती तो कभी भी दोनों में अनबन नहीं होती, बहुत प्यार से दोनों रहते। लेकिन जब अभय घर आता, उससे बात ही नहीं करता। दिन भर माँ बहन घेरे रहते और रात में भी कोशिश रहती कि अभय अपने कमरे में ना जा पाए। कई बार ऐसा हुआ कि अभय आया और चला गया, लेकिन दोनों ने 2 पल भी साथ नहीं बिताए, जिसका असर उसके और अभय के रिश्ते पर दिखने लगा था। ससुराल में उसकी वजह से कलह ना हो, वह चुपचाप सह रही थी। सोई परी को देखकर प्रिया का दिल तड़प गया और उसने फैसला किया कि अगर अब वह और चुप रहेगी तो उसकी बेटी की परवरिश पर असर पड़ेगा। इस बार अभय के आने पर जरूर बात करूंगी। परी अपने पापा को देखकर बहुत खुश थी। तभी उसने अपने पापा के हाथ पर जलने का निशान देखा और वह जोर से चिल्ला पड़ी, पापा आपके हाथ कैसे जल गए? अरे कुछ नहीं, खाना बनाते समय जल गया, अभय ने परी को प्यार से बताया। उसी समय प्रिया चाय लेकर आई और उसने परी की बात सुन ली थी। उसने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? जब आपसे खाना नहीं बनता तो आप क्यों बनाते हैं? देखिए कितने बीमार लग रहे हैं। जब मैं आपके साथ थी तब आपकी तबीयत भी ठीक रहती थी और आप आराम से अपनी नौकरी भी कर पाते थे। प्रिया बोलकर अचानक अपनी सास की तरफ देखकर बोलती है, क्यों माँ जी, आपको नहीं लग रहा कि ये पहले से ज्यादा दुबले हो गए हैं? सासू जी ने चिंता दिखाते हुए कहा, हाँ तुम बहुत दुबले और बीमार लग रहे हो। वही तो माँ जी, मैं इनके साथ चली जाती हूँ, कम से कम इनको ढंग का खाना भी मिलेगा और मैं इनकी देखभाल भी कर लूंगी, प्रिया ने अपनी सासू माँ से कहा। जाने का नाम सुनते ही सासू जी के मुंह से निकल पड़ता है, तुम चली गई तो यहाँ का काम कौन करेगा? मेरे पैर में गठिया है और भाभी के रहते कोई नंद काम करती है क्या? लेकिन माँ, तुम हमेशा कहती हो कि प्रिया कोई काम नहीं करती, सारा दिन परी के पीछे समय बर्बाद करती है और तुमको और मीना को घर का सारा काम करना पड़ता है। तुमको बहू का कोई सुख नहीं मिलता, अभय ने अपनी माँ से कहा। तभी परी भी बोल पड़ी, नहीं पापा, मम्मी घर का सारा काम करती है, दादी और बुआ आराम से बैठे रहते हैं। बेटी के मुंह से सच सुनकर अभय दुखी होकर बोलता है, प्रिया हमेशा कहती थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं आपकी बातों को सच मानकर अपनी ही पत्नी को सजा देता रहा। अब प्रिया और परी को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तभी ससुर जी और देवर जी अपने काम से वापिस आ गए। उन्होंने प्रिया के सिर पर हाथ रखकर कहा, बहू हमें क्षमा करना। हम लोगों ने तुम्हें गलत समझा, गलती मेरी भी है। सबसे कहता हूँ कि बहू को बेटी की तरह रखता हूँ, लेकिन कभी भी बेटी से पूछा ही नहीं कि कोई तकलीफ तो नहीं है। अब तुम्हें यहाँ कोई नहीं रोकेगा और तुम दोनों कल से तैयार रहना घर का काम करने के लिए, क्योंकि हमारी बहू अब अपने घर का काम करेगी। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज फिर वह विदा हो रही थी, लेकिन अपने ससुराल से, अपने पिया के साथ अपनी दुनिया बसाने। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।